हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे कोटक महिंद्रा बैंक में निकाली गई है। आप सभी लोगों ने इस बैंक के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा। एक वेल नोन बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक ने ये एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल मैनेजर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, यानी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लीगल मैनेजर की कर रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लीगल डिपार्टमेंट में। इन्होंने इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और साथ ही साथ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो भी कैंडिडेट होगा उसे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहिए, मतलब उसे बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी चीज जो मेंशन करी है, कहा है कि आपको प्रेशर में काम करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, मतलब वर्कलोड को आपको हैंडल करना आना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप फेमिलियर होने चाहिए बैंकिंग लॉस के साथ, यानी आपको आईबीसी, एनसीएलटी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग जो लॉ है वो आपको आने चाहिए, उन एक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो बोला है कि कैंडिडेट एक टीम प्लेयर होना चाहिए, मतलब उसे दूसरे लोगों के साथ भी काम करना आना चाहिए। और इसमें आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में स्पेशली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का कोर्स। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एलएलएम यानी आपने पोस्ट ग्रेड भी कर रखा है तो आपको अपर एज मिलेगा, जिन बच्चों ने सिर्फ एलएलबी कर रखा होगा उनसे। अब बात कर लेते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कि इन्होंने हमारे से कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं करा है कि कितने नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ यह मेंशन करा है कि आपको फाइनेंस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको फाइनेंस इंडस्ट्री के साथ साथ बैंकिंग लॉस की भी नॉलेज है तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आपको यह फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए, यही इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। यानी अगर किसी कैंडिडेट को सिर्फ 1 साल हुआ है प्रैक्टिस करते हुए कोर्ट में और उसे लीगल ड्राफ्टिंग आती है, उसे बैंकिंग लॉस की नॉलेज है और बैंकिंग लॉस के रिगार्डिंग उसको एक्ट्स की भी नॉलेज है, और या फिर फाइनेंस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग काम करा है, तो वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको इंडिपेंडेंटली ड्राफ्ट्स बनाने होंगे, आपको रिव्यू करना होगा, नेगोशिएट करना होगा, और आपको साथ ही साथ बैंकिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बनाने होंगे, जैसे लोन के, सिक्योरिटी असाइनमेंट के, स्क्रूटनाइजेशन के और फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आपको फॉर्म करना होगा। तो ये आपका मेजर काम है, मतलब आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना होगा इस प्रोफाइल के अंडर में। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। अब काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। कभी भी आपकी जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो लास्ट डेट मेंशन नहीं करती हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। रीजन बीइंग वो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि वो वेट करती हैं एक परफेक्ट कैंडिडेट का। जैसे ही उन्हें अपने अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाता है वो अपने एडवर्टाइजमेंट के ऑनलाइन प्रोसीजर को क्लोज डाउन कर देती हैं, अपने पोर्टल को क्लोज कर देती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जैसे ही आपको एडवर्टाइजमेंट यानी किसी वैकेंसी के रिगार्डिंग पता चलता है,
आप उसे एसएप बेसिस पे अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके यहां पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपका ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। जब आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे, आप यहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर आप यहां पर अपने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स मांगी जाएंगी। आप यहां पर अपने लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं और बाकी आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में भी किसी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके, या फिर आप मुझे नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता हूं बट मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कमेंट का और हर एक टेक्स्ट का मैं जरूर रिप्लाई करूं, उसकी क्वेरी पूरी रिजॉल्व कर पाऊं ताकि वो एसएप बेसिस पे अपने फॉर्म को फिल आउट कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस आउट ना हो तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाइएगा। थैंक यू सो मच।